बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन में नाजरीन बात करेंगे एशिया कप की, और उससे पहले मैं आपको अपने मेहमानों की तरफ लेके जाता हूं। मेरे साथ इस तरफ मौजूद है माहिर ज़ीशान साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है अवैस महमूद, बेहतरीन एक्सपर्ट क्रिकेटर है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच की। जिस तरह एक थ्रिलिंग मैच था और एक टफ टाइम के बाद पाकिस्तान ने वो मैच विन किया। मैं ज़ीशान की तरफ मूव करूंगा कि किस तरह वो जो नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, एक पुरानी रिवायत जो चलती आ रही थी शारजा की विनिंग की, वो एक याद ताज़ा कर दी। इसी शारजा ग्राउंड में इससे पहले शाहिद अफरीदी भी इसी तरह छक्के मार चुका है इंडिया के खिलाफ, और जवेद मियांदाद का छक्का तो एक बहुत ही ज़्यादा हाइप उस वक्त क्रिएट हुई थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके, आपने हमें इनवाइट किया अपने शो पर। सेकेंडली नसीम शाह, पाकिस्तान में शाह जो है ना आजकल छाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 3 शाह तो आ चुके हैं। 3 शाह आ चुके हैं और कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट जो है अब शाह के हाथ में है। बिल्कुल, शाहीन शाह अपने वंडर्स दिखा चुके हैं क्रिकेट में। जिस तरह उनका स्पेल था, ये वर्ल्ड कप हमारे 2021 वाला हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त स्पेल किया उन्होंने। नसीम शाह डेब्यू करवाया, यंग बॉलर थे, लेकिन जो उन्होंने परफॉर्म किया दैट वाज आउटस्टैंडिंग। अफगानिस्तान के खिलाफ स्पेशली बैट के साथ जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी दैट वाज समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। कंफर्म एक हारा हुआ मैच आपको वापस लेके दे। एक्चुअली सर एक्सपेक्ट कर रहे थे उस वक्त ये 1 बॉल है या 2 बॉल है। दुआएं शामिल थी पूरी कौम की, लेकिन दिल डरा हुआ था। जैसे उसने खेला, परफेक्ट शॉट्स, मजा आ गया। अफगानिस्तान ने कैसा खेला? अफगानिस्तान ने अच्छा खेला, काफ़ी जोर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ लगाते भी हैं, यूजुअली नज़र नहीं आता किसी और के खिलाफ उनका इतना जोर। पाकिस्तान के खिलाफ लगाते हैं। वैसे इस बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया के साथ अफगानिस्तान का मैच देखा और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल है कि कोहली ने ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी की, लेकिन पेड की। 71वीं सेंचुरी कोहली ने जो की वो पेड सेंचुरी की। इस हवाले से क्या? इसलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका मशहूर हूँ कि एज़ यूजुअल आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और अपनी जो मेरी बात होती है वो आवाम तक पहुंचाने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें मेरी जो राय है इसमें तो ये है कि जो मैच था वो पहले से डिसाइड था कि जो अफगानिस्तान है वो जान मारता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये पता नहीं एक अजीब सी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी। हम भाई एज अ ब्रदर 50 साल डॉक्टर साहब हमने उनको अपनी हर चीज़ दी है। मैं रिसेंटली शुएब अख्तर का तजज़िया सुन रहा था, कहते हैं कि आप अगर इतनी बात करते हैं ना उनकी, आप 50 साल उनको अपने पास रख लें। हम अपने एहसानात नहीं गिनवाते, लेकिन बिला वजह की हमारे साथ किस चीज़ की वो एक कह सकते हैं कि हमारे साथ तनकीद के लिहाज से भी बात करते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा जोश बलबला। रिसेंट सेंचुरी मारी कोहली ने, उसको आप देखें किस तरीके से बनाई। वो मज़े मज़े से छक्के मार रहा है, बाहर निकल कर मार रहा है, कभी इधर निकल के मार रहा है। श्रीलंका के खिलाफ उसे पता नहीं चलता, पाकिस्तान के खिलाफ वो मुश्किल। और एक जेस्टर जो नज़र आता है, आपने देखा होगा मोहम्मद नबी जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और जब इंडियन प्लेयर से वो हाथ मिला रहे होते हैं या इंडियन प्लेयर इवन 50 सेंचुरी कर रहे होते हैं तो वो बड़े खुश अंदाज में। आपको पता चला है कि जो इनके मैनेजिंग के बंदे थे अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा कि इस रात को, जिस रात पाकिस्तान से मैच आ रहे हैं, खिलाड़ियों को नींद नहीं आ रही थी। मतलब पाकिस्तान से, हाँ, स्लीपिंग पिल्स लिया। पाकिस्तान से हारने के बाद इतना गम में थे, और कल आप उनकी खुशी देखते जब इंडिया से परसों हारे हैं। सबसे पहले कमेंट करूंगा वीके विराट कोहली की सेंचुरी पर। एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, जो भी लोग क्रिकेट को मोहब्बत करते हैं, लव करते हैं क्रिकेट से, वो सब विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो वो सब विराट कोहली होते। उनकी सेंचुरी जो है एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था पूरी क्रिकेट के लिए। लेकिन जहाँ पर बात की जाए जो उनके कैचेस ड्रॉप हुए, चांसेस मिलते हैं हर किसी को, लेकिन इस तरह के चांसेस जो है ना बड़े, हमने वो देखे कि वो एक प्लेयर हैं, वो एक हैंड से बॉल पे ऐसे खेल रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसे था कि डाउटिंग सा था थोड़ा, ठीक है। लेकिन आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। आईसीसी इस पे एक्शन नहीं लेता। इंडियन क्रिकेट कौन से? अच्छा, आपने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है राशिद खान की और मोहम्मद नबी की?
मैच से पहले उन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट, इंडिया इतनी बड़ी साइड है, इंडिया ये है, इंडिया, और ये भी कह दिया कि हम थके हुए थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। मतलब ऐसा तो बहुत दफा होता है जब आप बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं तो बैक टू बैक बहुत दफा मैचेस आते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप खेल नहीं सकते या मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप एथलीट्स हैं, आपका तो जज्बा किसी मैच में कम नहीं होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे? बिल्कुल। When you are not prepared mentally, what are you doing in the ground? ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? और इस तरह की अगर क्रिकेट आप खेलेंगे तो फिर क्रिकेट से मजा खत्म हो जाएगा। मजा खत्म, वो मैच ऐसा ही था सर। एक आप इतनी बड़ी टीम को टफ टाइम दे रहे हैं पाकिस्तान को, और वहां पे आपकी बॉलिंग ही फ्लॉप हो गई है, आप बॉलिंग ही नहीं करा पाए। वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास के बॉलर आपके पास है, स्पिनर आपके पास है जो हर बॉल पे छक्का खा रहे हैं, आप स्पिन अटैक फ्लॉप हो रहा है, फास्ट बॉलर्स हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, बैटिंग फ्लॉप हो रही है, बैटिंग देखिए, बैटिंग्स करना भूल गए कि ये बैटिंग किस तरीके से बड़ी क्लासिकल इनकी फील्डिंग होती है जो इन्होंने शो ही नहीं की। ये थोड़ा सा आप जो है ना एटीट्यूड तब्दील करें अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी टीम बने। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आप इनके जो फैंस का रद्द अमल है उसको जरूर ऐड करें। बिल्कुल, जो उन्होंने रद्द अमल, आप अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। रमीज राजा ने सही एक्शन लिया है कि हम जो है ना आईसीसी को खत लिखने जा रहे हैं कि हमने जो वार्म अप मैचेस हैं वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो पाकिस्तान बाइकॉट करेगा। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी नफरत रखती है पाकिस्तान से, इतनी तो इंडियन फैंस नहीं रखते। इंडियन और पाकिस्तान आपस में एक है, बीच में आपको डाला हुआ है और आप लोग उनको फॉलो करके आप पाकिस्तान से मुसलसल नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो ये एक बैड मैनर्स में आता है। तो थोड़ा सा क्रिकेट को जेंटलमैन के खेल है तो वैसे ही रहने से, तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए क्रिकेट के अंदर, पॉलिटिक्स बिल्कुल भी। बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की। जी, ये एक वार्म अप मैच के तौर पर खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के, लेकिन वार्म अप नहीं था, सुपर 4 का मरहला था, इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए था, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे जाना चाहिए था। आप इस तरह के कॉम्बिनेशन तब खिलाते हैं जब एक छोटी टीम आपके अगेंस्ट होती है। आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जिसके साथ आपने फाइनल खेलना था और इसकी हार या जीत का इंपैक्ट फाइनल पर जरूर पड़ना था, लेकिन आपने अपने बेंच प्लेयर्स को ट्राई किया, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाकर। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? डसा सबसे पहले तो जो है मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा यहाँ पर। बेंच प्लेयर्स को मौका लाजमी देना चाहिए, हर सूरत देना चाहिए। आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, आपने सारे मैचेस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले। आप ये कहते हैं उनको भी ट्राई करना चाहिए। ये एक ऐसा मैच था जो जीतने वाले को भी फायदा नहीं था, हारने वाले को भी फायदा नहीं था। डीप डाउन वी ऑल नो कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होता है इसका, बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट? बेंच प्लेयर्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? हैदर अली को आप लेकर गए, आउटस्टैंडिंग बैटर है T20s का, आपने एक मैच भी उसे नहीं खिलाया। अगर इस मैच में आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो हैदर अली को चांस कब दे रहे हैं आपने? बिल्कुल मतलब बैटिंग में थोड़ा सा आप ये चांस लेते हैं कि हैदर अली की जगह हैदर अली को ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि इफ्तिखार से आप स्पिन बॉलिंग का कोई एक ओवर भी नहीं करवा रहे हो एज एन ऑलराउंडर आपकी टीम में शामिल है। इस बात से मुझे ये हैरत हुई है कि जब तमाम टीमें 3 स्पिनर यूज कर रही है तो ये तीसरा स्पिनर क्यों नहीं यूज कर रहे, जबकि जब आपको पता है कि जो पिच है वो स्पिन को सपोर्ट कर रही है। उनके नॉन रेगुलर स्पिनर कल पूरे 4 ओवर करवा के गए हैं श्रीलंका के, उनको पता था कि हम इससे एज ले सकते हैं स्पिनर से, तो उन्होंने जब ये करवाया तो हमारी टीम क्यों नहीं ये डिसीजन ले रही? इसमें तो बेसिकली डॉक्टर साहब इट्स ऑल अबाउट कैप्टन डिसीजन। कैप्टन क्या डिसीजन लेके चलना चाह रहा है, वो किस तरीके से आगे अपने टीम को मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, और वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ नो डाउट मैं बिल्कुल निशान साहब की बात से एग्री करता हूँ, आप दे सकते हैं चांस, लेकिन मेरे ख्याल से द चांस विल बी गिवन टू क्या नाम है इसका, हैदर अली, उसको देना चाहिए था अगर आप उसको चांस देते, क्योंकि इफ्तिखार को आप कॉन्टीन्यूसली लेके जा रहे हैं, जब चांस ही देना है तो आप उसको भी चेंज करके देख लें। और ये कैचिंग प्रैक्टिस का क्या मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो उन्होंने कैचिंग प्रैक्टिस का मकसद ये दिखाया है कि खुलासा ये है कि आज कल का जो मैच था वो ये था कि हम जस्ट प्रैक्टिस करने आए हैं। इंडिया बहुत जेलस हुआ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, जैसा हम ये अच्छा बात करते हैं हसन अली की। हसन अली फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं रखा गया, ड्रॉप किया गया। फिर जब इंजरी देखी गई शाहीन शाह की तो हसन अली को के चांसेस तब भी बने, हसनैन को लिया गया। फिर जब इंजरी देखी गई एक और प्लेयर की वसीम जूनियर की, तब हसन अली को पिक किया गया। हसन अली के वाकई चांस नहीं बनते थे, ये कल उसने अपने मैच से दिखा दिया था। मतलब
उसको क्या समझ नहीं आ रही लाइन और लेंथ की कि उसको हर बॉल पे चौके मार लग रहे हैं, बिल्कुल इजीली स्कोर बहुत इजीली वो खेल रहे हैं, वो मतलब उस तरह बॉलिंग नहीं कर पाते। क्या इनको बॉलिंग पे अभी भी काम करना चाहिए था? हसन अली एक्चुअली जिस तरह आप देखें कि हसन अली का डेब्यू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो स्टार्ट में तो ये 5 ले रहे थे, बिल्कुल 5 विकेट हाल, चैंपियन ट्रॉफी के बेस्ट प्लेयर थे, बहुत अच्छा। आगे भी इनकी कंट्रीब्यूशंस काफी हैं, बैट के साथ भी अच्छा खेल लेते हैं। 2021 में बेस्ट बॉलर, 2021 के भी बेस्ट प्लेयर और टेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर थे। तो एक चैंपियन प्लेयर हैं, लेकिन बुरा टाइम है उनके ऊपर। बुरा टाइम जब किसी प्लेयर के ऊपर होता है तो आपको पहले तो उसे रिहैब जाना चाहिए, थोड़ा उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, फिर इंटरनेशनल साइड में दोबारा आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये मैच उसे खिलाया है तो उसको शायद लग रहा हो टीम को कि इसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है, इसे साइकोलॉजिकली अगर बैठा रहा तो ये और डल ना हो जाए, तो शायद इस वजह से उसे टीम में प्लेस किया हो। लेकिन अफगानिस्तान में इनका जज्बा देखने वाला था जब सेलिब्रेशन थी, लेकिन वो तो बंदा था, वो हर बंदे का जज्बा था, वो शो करता है कि उस पे विराट कोहली ने कमेंट किया हुआ था इवन। अच्छा, विराट कोहली का ट्वीट था कि हसन अली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, हसन अली बेंच पर बैठे हुए हैं, हसन अली वाटर सर्व कर रहे हैं, और हसन अली जैसे जीते ऐसे लग रहा है जैसे 6 लगाए हसन अली ने। वो यही कह रहे थे कि यूनिटी को शो करता है, टीम में एक यूनिटी, कि ये जितने भी जूनियर्स प्लेयर खेल रहे हैं, नसीम शाह वगैरह, ये सारे बेंच प्लेयर थे और ये पानी सर्व कर रहे थे। आज वही हसन अली उन सबको पानी सर्व कर रहा था, लेकिन ये यूनिटी दिखाई गई है, ये यूनिटी है, ये टाइम आता है तो इसमें कोई वो नहीं है। सरफराज काफी अर्सा बेंच पे बैठे रहे और पानी पिलाते रहे खिलाड़ियों को, तो ये सारा पार्ट्स ऑफ गेम होता है। तो हमारी जो बैटिंग का लैक आया कल, तो आपको ये लगता है कि हैदर अली को होना चाहिए था? हैदर अली को लाजमी शामिल करना चाहिए था। एक तो बैटिंग लैक को वो कंप्लीट करता, खुशदिल की जगह या इफ्तिखार की जगह? इफ्तिखार की जगह। खुशदिल की जगह क्यों नहीं? जहाँ आप देख रहे हैं कल 17 बॉलों पे वो 8 स्कोर बना के गए खुशदिल, तो खुशदिल को फिर भी 3 ओवरों में 8 स्कोर, यानी सारा मैच का। खुशदिल ऐसे प्लेयर हैं किसी भी वक्त मैच को अप एंड डाउन कर सकते हैं। आसिफ अली को आप ले लें, आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर 1 या 2 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप ड्रॉप नहीं कर सकते, किसी भी वक्त मुश्किल से निकाल दे। जिस तरह उसने 4 सिक्सेस लगाए, उसने शो किया मैं पावर हिटर। आप उसे डेप्थ ओवर जितने भी हैं, अगर उसमें वो एक और भी उसका लग जाता है, 2 और 3 सिक्सेस अगर वो लगा जाता है, तो मैच का पलड़ा भारी हो जाएगा हमारी साइड पे, तो उसे आप जो है ड्रॉप नहीं कर सकते। आपका वोट इफ्तिखार की तरफ है? मेरा वोट इफ्तिखार की तरफ नहीं है। यानी बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि इफ्तिखार को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, थोड़ा सा वो इस तरह क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक फनी बात ऐड करना चाहूँगा। एक ट्विटर के ऊपर एक बंदे ने, सारिफ ने पूछा कि कोई जानता है कि इफ्तिखार अहमद की एज कितनी है? तो नीचे हमारे जो बड़े मशहूर एक्टर हैं जावेद शेख साहब, उन्होंने कमेंट किया था हमारे सही से 2 साल ही छोटा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं मतलब वो कभी कभी बहुत अच्छा भी खेल जाते हैं। 48 साल के अगर इंडिया के खिलाफ देखें, पहला मैच तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये परफॉर्मेंस लिमिटेड ना हो, एक कंसिस्टेंसी नजर आए। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह से, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये छक्के नहीं लगा सकते, वो इस वक्त T20 के नंबर 1 प्लेयर है। बाबर आजम से वो बादशाह ले चुके हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर ये ऐसी है कि वो ये कहते हैं कि ये अभी भी नंबर 1 प्लेयर मेरी नज़र में बाबर आजम ही है। ये एक अच्छा जेस्टर है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए बेहतरीन, अल्लाह ताला उनको मज़ीद खिलाए क्रिकेट और वो ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहे। इसके बारे में कमेंट था, रिजवान ने कहा था कि किंग्स रिमेन्स ऑलवेज किंग, कि अगर बाबर आजम, इन केस ये कि मैं उसकी जगह पे आ चुका हूँ, तो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया कि हम दोनों एक ही है, चाहे वो आए चाहे हम आए। और उसने कहा कि 1155 दिन जो है ना वो बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं, और ये 1156 वाला जो दिन था उसने कहा ट्रीट इज, इसे ऐसे ट्रीट करें कि ये बाबर आजम का ही दिन है। ये एक जज्बा जो है, टीम स्पिरिट है, बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट है अपने कैप्टन के लिए, टीम मैन है, टीम को जल्द रखते हैं। सबसे अच्छी बात जो उनकी एक हार्डवर्क और दूसरा बिलीव। अच्छा, इसमें ये है कि वो बाबर आजम को बैक कर रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा अगर आप 2-3 मैचेस अच्छे नहीं हुए, वो बाबर आजम को एक किस्म का बैक कर के आप दोबारा, इनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से क्या इंडिया आईसीसी के पास चला गया है? आप ये देखिए कि मतलब आप एक इंटरनेशनल टीम है और एक अच्छे लेवल की टीम है, आपको ये दे भी नहीं देता। आपने सर उनसे फाइनल खेलने का हक छीन लिया। शिकायत करने का तो हक रहने दे उनके पास। ये नसीम शाह ने जी, नसीम शाह के 2 छक्कों ने दोनों टीमों को बाहर कर दिखाया, जिनकी परसेंटेज एशिया कप जीतने की सबसे ज्यादा थी।
और सबसे कम जिनकी थी वो श्रीलंका थी और फिर पाकिस्तान था। एशिया कप श्रीलंका ने हमसे ज्यादा एशिया कप जीते हैं। हाँ, श्रीलंका ने ज्यादा। लेकिन जब सर्वे किया गया एशिया कप से पहले तो सबसे ज्यादा इंडिया के बारे में लिखा हुआ था कि ये एशिया कप उठा जाएगा, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान था। और नसीम शाह ने दोनों के प्लान्स पे पानी फेर दिया और माशाल्लाह जो नसीम शाह ने 2 छक्के, क्या नसीम शाह को रेस्ट देना बनता था इस मैच में। क्योंकि अब देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इंजरीज की बड़ी शिकायत रही है एशिया कप में। ये मैच ऐसा मैच था कि आप इस मैच में अपनी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते थे। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं एक जो विनिंग मोमेंटम है वो भी तो कंटिन्यू रखना वो जरूरी था ना। रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। अगर नसीम शाह खेल रहा होता और फाइनल से पहले आप प्रिपेयर्ड हो जाते या आप ये कर सकते थे कि दोनों में से एक प्लेयर जरूर रखते, शादाब और नसीम, दोनों मैच विनिंग प्लेयर, दोनों मैच विनिंग, दोनों की परफॉर्मेंस आपने ना। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये कहूंगा कि नसीम शाह को उनके पहले भी क्रैम्पिंग का इशू रहा है, वो बहुत यंग एज में है, हो सकता है प्रेशर गेम में बंदा उसकी वजह ये थी कि असल में वहां पे आपको पता है वेदर ऐसा है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो क्रैम्पिंग के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए जी बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल के बारे में। फाइनल में जो स्क्वाड होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, आप बताएं निशान साहब। सेम स्क्वाड जो इंडिया के खिलाफ यूज हुआ था हमारा, यानी कि होना चाहिए और साथ में शादाब इन होना चाहिए। शादाब इन होना चाहिए। हैदर अली का चांस इस मैच में था, अभी फाइनल है तो अभी जो लोग खेल रहे हैं जिनका मोमेंटम है अभी रिस्क नहीं ले सकते। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हैदर अली को लाजमी चांस देना चाहिए, हर सूरत चांस देना चाहिए। सेम स्क्वाड के साथ ही जाऊंगा, हसन अली बिल्कुल बैठेंगे, इसके अलावा शादाब आएंगे और उस्मान कादिर की जगह पे नसीम शाह आएंगे। चले जी मैं फिर यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा। बात यह है कि स्पिन जो डिपार्टमेंट है श्रीलंका का बहुत स्ट्रॉन्ग है और फखर जमान स्पिन को नहीं खेल पा रहे, वैसे ही नहीं खेल पा रहे हो। अब आप बता दें कि फखर जमान के लिए क्या कहेंगे। देखिए ये चीज़ बड़ी कीनली ऑब्जर्व की है मैंने कि फखर स्पिन को बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे थे, तो क्या हैदर अली की जगह फखर की जगह बन सकती है? आपको आप बताएं। अगर हैदर अली को ज़रूर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन फ़खर ज़मान जो है बड़े मैच के प्लेयर हैं। जिस तरह फ़खर ज़मान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह हमारी बैटिंग बहुत पुअर जा रही थी 2021 से सिक्सेस लगाए, हमारा मोराल काफ़ी बुलंद हुआ, तो फ़खर ज़मान जो हैं ऐसे प्लेयर हैं प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। नहीं चल रहे, वो एक लैक आ रहा है। इस एशिया कप में एक्सपेक्टेशंस थी बाबर आजम से, बाबर आजम के टोटल 63 स्कोर्स हैं, टोटल 63 5 मैचेस में, 5 मैचेस। नंबर 1 T20 बैटर थे, नंबर 2 पर आगे 63 स्कोर्स हैं, लेकिन सोचा नहीं जा सकता उन्हें ड्रॉप करने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो क्या उनका नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहिए? ऊपर नीचे वैसे मे भी अगर आज के मैच में दे सकते थे आप, जो ये मैच वाले मैच आप ऊपर खिला देते, फॉर्म लेकर आने सकते थे। यानी कि आम तो कह रही है कि फखर सोया हुआ है, पता नहीं क्या, मतलब बहुत। वसीम अकरम ने भी ये कहा है, ये ट्वीट किया है कि फखर को चाहिए कि वो जाग जाए। जिस तरह मुझे मैनेजमेंट की इस बात की समझ नहीं आई, जिस तरह बाबर ओपनिंग पे परफॉर्म नहीं कर रहा, वन डाउन किया जा सकता है, वन नहीं कर सकता। शुएब अख्तर ने इसको बार-बार इस बात को कहा है, फखर को ओपनिंग पे ले आए, रिजवान के साथ बाबर को वन डाउन ले आए। बाबर पहले भी वन डाउन खेल चुका है, वन डाउन जो है उसकी जो गेम प्लान है वो अच्छे तरीके से जानता है। वो ये वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और मेरे ख्याल शायद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में ये ट्राई भी करना चाहिए हमारा। उसके बाद एक ट्राई सीरीज है जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान है, वहां पे भी ये मिडल ऑर्डर का डॉक्टर साहब हमारा हमेशा से इशू रहा है। तो ये जो अक्सर मैं शुएब अख्तर का एनालिसिस सुन रहा हूँ तो वो ये कह रहे थे कि आप दोबारा से फखर को ऊपर ले आए, उसकी फॉर्म को बैक लाने के लिए वन डाउन पे खुद खेल लें। मिडल ऑर्डर का इशू रहता है, जब भी ऊपर से विकेट से गिरती हैं तो हमें ना दरमियान में इशू होता है। बिल्कुल ये थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा पिच अगर स्पिन पिच हो तब भी ये तीसरा स्पिनर क्यों नहीं लगा रहे? देखिए एक तो शादाब बहुत अच्छा, नवाज बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर है नवाज, तो ये तीसरा स्पिनर जो है ना इस वक्त इफ्तिखार अगर रखा हुआ है तो उसको इससे 2 ओवर करवा सकते हैं। खुश दिल को भी ये एज अ स्पिनर नहीं ले रहे, आल तो वो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग कर सकता है। रिसेंट एनालिसिस एक आया हुआ था एशिया कप का, उसमें दिखाया हुआ था कि पेस अटैक जो है वो किसका सबसे स्ट्रांग है, किसका सबसे अच्छा पेस अटैक है। तो पाकिस्तान ने पूरे एशिया कप में जितने मैचेस खेले हैं 165 डिलीवरीज वर देयर, 140 अबव, वेल डन, बिल्कुल वेल डन। 35 श्रीलंका की थी, 35 इंडिया की थी, 31 थी इंडिया, 157 की स्पीड पे हसनैन ने करवाई है, आउटस्टैंडिंग, और 150 पे दूसरे जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं हमारे जो
पेसर्स हैं वो भी अगली टीम को फंसा रहे हैं, तो शायद पेसर्स पर ज्यादा कल रिलाय कर रहे हैं। श्रीलंका हार में बोला जो डॉक्टर साहब। 3 पहले ओवर्स करवाए तो श्रीलंका को पेस की वजह से प्रॉब्लम हुई, 2 विकेटें उन्होंने गंवाए सिर्फ पेस की वजह से, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इफ्तिखार को आप लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ज्यादा यूटिलाइज करते हैं इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल इजी करवाता है वो फंसाता है लेफ्ट हैंडर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैप्टन को चाहिए कि इसको एज अ लेफ्ट हैंड ज्यादा नहीं 2 ओवर सिर्फ यूटिलाइज करवा दे। उससे हमें ये फायदा होता है कि कहीं पे हमारा लैक नजर आ रहा है तो वो कवर हो जाता है, कोई अगर बॉलर उस दिन नहीं चल रहा होता तो उसको हम कवर। जैसे वो आप वाली बात वही आगे कि जैसे हमने नवाज को लेकर आए लास्ट में, अगर हम पहले से निकलवा लेते तो लास्ट वाले ओवर्स हमारे फास्टर से करवाते। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, दरमियान में 2 ओवर निकलवाए जा सकते हैं। एशिया कप फाइनल पाकिस्तान या श्रीलंका? पाकिस्तान इंशाल्लाह, होपफुली। दिल और दिमाग पाकिस्तान, और इसके अलावा बच क्या जाता है। चलिए जी, हमें भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये एशिया कप जीतेगा इंशाल्लाह। उसकी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, उन रीजंस में ये है कि हमारे 2 मेन प्लेयर बैठे हुए थे, एक वो हमारा बैड लक थी, बैड डे था, और टॉस भी पाकिस्तान हारा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ टॉस जीते या हारे, पाकिस्तान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उसको ओवरकम कर सकता है। हमारे मेन प्लेयर्स हों, थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इवन 140 भी कल होता तो पाकिस्तान विनिंग की तरफ जा सकता था। तो ये थोड़ा सा है, इंशाल्लाह इससे उम्मीद जाहिर होती है कि इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को भी एक मैच देकर और राउंड 4 का जो मैच है उनसे जीत लिया था। तो इंशाल्लाह इनको भी ये राउंड सुपर 4 का मैच देकर फाइनल जीतेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमारी पूरी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।